नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इंजेक्शन एक ही सिरिंज में मिला के लगा सकते हैं और कौन सा इंजेक्शन एक सिरिंज में मिला के नहीं लगा सकते दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। और आपको एक बात ध्यान में रहे, जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहे कि एक ही सिरिंज में मिला के 2 इंजेक्शन ना लगाएं, तब आपका डॉक्टर बोले तभी आप लगाएं इंजेक्शन, वरना किसी भी पेशेंट के बिना पूछे 2 इंजेक्शन मिक्स करके नहीं पुष्प यानी नहीं लगाएं दोस्तों। उससे बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तब आपका डॉक्टर बोले कि आप मिक्स करके लगा सकते हैं ये इंजेक्शन, तभी लगाएं। चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या कोई भी अदर काम वाला हो, वो तभी लगाएं, क्योंकि अलग अलग मरीज़ों पे अलग अलग इसका रिज़ल्ट निकलता है, तो इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह से ही लगाएं। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से इंजेक्शन मिक्स करके लगा सकते हैं। कुछ इंजेक्शन के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों इंजेक्शन रेनिटेडिन, जिसे हम ब्रांड नेम एसिलॉक के नाम से भी जानते हैं, रेनिटेडिन और मीथोप्रोमाइड। तो दोस्तों इन दोनों इंजेक्शन को एक ही सिरिंज में मिक्स करके हम लगा सकते हैं, जिससे कि जैसे कि किसी व्यक्ति के पेट में गैस बनती हो, उल्टी या सीने में जलन रहती हो, तो उसमें फ़ायदा देता है। अब दोस्तों दूसरे इंजेक्शन का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, एविल और डेक्सोना, जिसकी कॉम्बिनेशन है साल्ट है, जिसके अंदर फिनेरामेरिटी और डेक्सामेथासोन। दोस्तों तो इन दोनों इंजेक्शन को हम साथ में लगा सकते हैं, यानी एविल और डेक्सामेथासोन को, दोनों को एक डेक्सोना को एक साथ लगा सकते हैं, एक ही सिरिंज में मिक्स करके लगा सकते, जिसका दोस्तों यूज़ जो होता है एलर्जी कंडीशन में या मेडिसिन के रिएक्शन हो जाता है उसमें, या इमरजेंसी कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों मैं तीसरे इंजेक्शन का नाम बता देता हूँ जो मिक्स करके लगा सकते हैं। दोस्तों जो डेरिफाइलिन और डेक्सोना, दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके लगा सकते हैं एक ही सिरिंज, जिसका जो कॉम्बिनेशन होता है साल्ट होता है, उसके अंदर इथोफाइलिन, थियोफाइलिन और डेक्सामेथासोन। तो दोस्तों इन्हें मिक्स करके हम लगा सकते हैं कि सिरिंज में। तो इसका जो यूज़ लिया जाता है वो दम्मा में या सांस में या खांसी होती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों एक जो इंजेक्शन है मैं उसका नाम बता देता हूँ आपको, किसी का यानी स्टडी में यानी किसी भी बुक में उनका ज़्यादा नाम उनका लिया नहीं गया, मतलब किसी भी किताब में लिखा नहीं है इनके बारे में। जो इंजेक्शन मिक्स करके हम लगाते हैं दोस्तों वो है जेंटामाइसिन और डेक्सामेथासोन। ये 2 इंजेक्शन भी मिक्स करके लगाते हैं तो इसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि किन इंजेक्शन को एक ही सिरिंज में मिक्स करके नहीं लगाना होता है, मतलब एक ही सिरिंज में नहीं मिक्स करें, उन्हें अलग लगाएं। तो मैं आपको बता देता हूँ, वह इंजेक्शन 2 इंजेक्शन को मिक्स करने पर जिनका कलर यानी रंग बदल जाए, साथ ही उसका गाढ़ापन यानी दोस्तों गाढ़ापन कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, विस्कोसिटी या जो सॉल्यूशन है दोस्तों दूध जैसा हो जाए, सफ़ेद हो जाए दूध के, या इसके पार्टिकल हो जाए, जैसे फट जाए, अंदर से फट जाता है दोस्तों, टुकड़े टुकड़े से चमकने लगती हैं, यह इंजेक्शन जम जाए मिक्स करने पे दोस्तों, 2 इंजेक्शन मिक्स करने पे अगर ऐसी कंडीशन हो तो उन इंजेक्शन को किसी भी व्यक्ति के नहीं लगा, उससे बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो जैसे ही उस इंजेक्शन का रंग बदल जाए या पार्टिकल हो जाएं, टुकड़े हो जाएं या फट जाए वो तो, या जम जाए, तो उसको कभी भी ना लगाएं, उस इंजेक्शन को फेंक दें। अब दोस्तों मैं उसका नाम बता देता हूँ। जो ज़्यादातर इंजेक्शन सिंगल ही लगाया जाता है, मिक्स करके नहीं लगाया जाता, वो है ऑन्डनसिट्रॉन दोस्तों। तो वो मिक्स करके किसी भी इंजेक्शन के साथ में नहीं लगाया जा सकता, वो सिंगल ही लगाया जाता है। आपको याद रहे ऑन्डनसिट्रॉन उल्टी का होता है दोस्तों, तो ये सिंगल ही लगाया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा इंजेक्शन और बता रहा हूँ दोस्तों, जिसका मतलब फ़ायदा लगा भी देते हैं, मिक्स करने पे लगाने पे उसका नुकसान तो नहीं होता लेकिन असर कम होता है, और अलग अलग लगाएंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो मैं उनके नाम बता रहा हूँ दोस्तों। अगर मिक्स करके लगाते हैं इन 2 इंजेक्शन को तो फ़ायदा मतलब कम होता है, और सिंगल लगाएंगे तो ज़्यादा होता है। जैसे कि दोस्तों कभी किसी व्यक्ति की चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन लगाते हैं, या कोई सर्जरी होती है तो उसमें ये डाइक्लोफेनिक दर्द के लिए लगाते हैं, और टीटी का इंजेक्शन टाइटनेस जिसे हम बोलते हैं। तो इन दोनों इंजेक्शन को एक साथ बतेरे नर्सिंग स्टाफ वाले या अदर डॉक्टर लगाते हैं, मिक्स करके लगाते हैं। तो ये दोस्तों वैसे लगाने को तो लग जाता है मिक्स करके डाइक्लोफेनिक और टीटी का इंजेक्शन, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है ना टाइटनेस का, वो अच्छा नहीं आता। तो इसलिए दोस्तों जो डाइक्लोफेनिक अलग IM लगाएं कूले में, और टीटी का इंजेक्शन अलग कूले में लगाएं, मतलब कि IM, तो उसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। टीटी के इंजेक्शन का एक साथ लगाएंगे तो अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो हमेशा अलग ही अलग लगाएं।
तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो इतनी है। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं किसी भी दवाई के बारे में पूछने के लिए। और दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।